जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव की स्थिति है। भारत ने मिशन ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत किया, उसे अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत की मदद से या भारत की सहायता से जीवंत रहने वाला तुर्की भी अब रात के अंधेरे में या फिर विश्वास के पीछे विश्वासघात करने की राह पर चल पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि तुर्की अब भारत के विपक्ष में जाकर पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। पाकिस्तान से इस तनाव के बीच दोस्ती करने का मकसद क्या रहा होगा, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं भदोही के युवा नेता और समाज सेवी हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश चौबे जी। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी, भारत और पाकिस्तान के बीच इस प्रकार के तनाव चल रहे थे, तुर्की का पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। भारत के साथ जो अभी ये हुई है, घटनाएं हुई है, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा है कि जो घटनाएं भारत में ड्रोन से घटी, ड्रोन से भी उन्होंने विस्फोट जो किया, भारत ने उसका जवाब दिया, उनके ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जब उसकी पहचान हुई, जब उसको चिन्हित किया गया, तो निश्चित रूप से तुर्की के ड्रोन निकले। और हम बताना चाहते हैं कि वहां पे भूकंप जैसी स्थिति आई तो यही भारत देश है और भारत की यही सरकार है। देश के सचिव प्रधानमंत्री जी की सरकार थी उस समय 2023 में बहुत तत्काल प्रभाव से वहां पे हर एक चीज की सुविधाएं दी, भोजन, मेडिसिन, जो भी जरूरत थी उनको वहां पे दिया गया। लेकिन सबसे क्या लगता है, तुर्की विश्वासघात कर रहा है? बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है, जिसने निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया कि इसी पे हमने आपको सब कुछ किया और हमारे साथ आप आत्मघाती कर रहे हैं। एक आंकड़ा हमारे पास है, भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की तरफ से आया है। फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक भारत में तुर्की कुल 240.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI आया है, जिससे तुर्की FDI इक्विटी फ्लो में 45वें स्थान पर रहा है। अब भारत की तरफ से तुर्की को मिल रहा था। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में और युद्ध के पीछे तुर्की ने पाकिस्तान का मदद किया, और बल्कि मदद नहीं किया, साथ में ट्विटर हैंडल पर जाकर, एक्स पर जाकर तुर्की के राष्ट्रपति ने लिखा कि पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है वो जिंदाबाद रहेगी। इस प्रकार का बेतुका बयानबाजी और सोशल मीडिया पर इसे साझा करना, ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, पहली बात तो ये जो उन्होंने साझा किया है, अब आपने जो अभी आंकड़े दिया है, निश्चित रूप से वो आंकड़ों में बहुत बड़ा गिरावट आपको कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। वो आंकड़ा कहीं ना कहीं घटने वाला है बहुत तेजी से। आप ये आंकड़ा एक बार फिर से सुन लीजिए कि आंकड़ा सितंबर 2000 से लेकर 2024 तक है, 240.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है FDI आया है, जिससे तुर्की FDI इक्विटी फ्लो में 45वें स्थान तक जा पहुंचा था। अब इन सब वाद विवाद के बाद क्या यह 45वां स्थान बरकरार रहेगी? बिल्कुल नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो उनका 45वां स्थान है अब लुढ़क कर अब 100 के भी नीचे आ सकती है, क्योंकि एक आंकड़े हमारे पास और हैं, तुर्की और भारत कई ऐसी व्यापारिक योजनाओं में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। क्या भारत अब उन पूरक वाले रिश्ते को समाप्त कर अपना अनुबंध समाप्त कर लेगा? देखिए, ये तो बातें जो आप बता रहे हैं कि जो व्यापार का लेन देन का प्रबंध है, निश्चित रूप से अगर हमने वो चीजें जब व्यवस्था देने के बाद, जब वहां पे भूकंप की स्थिति आई, ये सारी आपदा की जो स्थिति आई, सब व्यवस्थाओं को देने के बाद अगर हम संबंध अपना स्थापित नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से जो भी व्यापार के संबंध है ऐसे लोगों से तुरंत तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। और कि जो बयान आए हुए हैं उस पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया है। कुछ लोगों का मत है कि तत्काल तुर्की से अपने व्यापारिक संबंध समाप्त कर लेने चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि भारत से जो सैलानी, जो पर्यटक तुर्की में जाते हैं, उसको समाप्त कर देना चाहिए, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो हमारे केंद्र सरकार में बैठे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रीगण जो है वो फैसला लेंगे। लेकिन मैं देश का एक नागरिक होने के नाते हम सारे लोगों से और हम लोग का जो एक लक्ष्य है कि, वही बात आपने बोला कि जब 1947 में जब पाकिस्तान एक देश बना, जब
कह सकते हैं कि जो हम लोग बाप हैं, बेटे को एक जन्म दिया गया उसके। कुछ लोगों का मत है कि तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी में भारत कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैले समझौतों की होगी समीक्षा। और इस समीक्षा में यह भी लिखा गया है कि स्पष्ट नहीं है कि समीक्षा के बाद कितने सौदों को रद्द किया जाएगा और कितने संशोधों पर संशोधित किया जाएगा, कितने मुद्दों पर, और तुर्की के साथ संबंधों को भविष्य में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ये कश्मीर पर अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए निर्भर करता है। निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, उसके जो कोर कमेटी की एक टीम तैयार गठित की जाएगी, उनके क्या समझौते हैं क्या नहीं है, उन सारे विषयों पर एक गहन चर्चाएं होंगी। लेकिन हमको फूलने और फलने का मौका दिया है इन दोनों ने। बिल्कुल ऐसा न होता तो भारत में इतने ज्यादा धर्म के लोग न होते। बंटवारा हुआ था तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। तो यहाँ भारत आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कर रहा था, उपद्रवियों के खिलाफ युद्ध कर रहा था। तो ऐसे में तुर्की का पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ देखा जाए तो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध करने की एक शुरुआत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल 100% है। निश्चित रूप से तुर्की के राष्ट्रपति को मैं एक संदेश आपकी मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि करूंगा कि वो सही तरीके से अपना जो योजना है, रचना है, उसको सही तरीके से कर ले। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद का देश का साथ देना छोड़ दे, अन्यथा जो हमने पाकिस्तान के साथ घर में घुस के किया है वो हम तुर्की में भी कर सकते हैं। ये संदेश है उनके राष्ट्रपति को। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और इस बढ़ते तनाव के मध्य तुर्की की उपस्थिति, तुर्की ने पाकिस्तान को जो असलहा, जो ड्रोन या फिर जो लड़ने के युद्ध के इस्तेमाल में होने वाली सामग्रियों को मदद के तौर पे दिया था, भेजा था, उस पर गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे नीतीश चौबे जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।